नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे। अगर लक्ष्मी माँ को अच्छे से पूजा पाठ करके प्रसन्न करा जाए तो माँ लक्ष्मी आपको धनवान बना सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं की है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि गुरुदेव आज हमारे साथ हैं जो कि हमें बताएंगे क्या वो खास तरीका है, क्या वो खास विधि है जिससे हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं, सुख पा सकते हैं। गुरुदेव, अब सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, घर से दूर भी रहते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं आता। क्या कुंडली में कोई दोष होता है? इसके लक्षण हम कैसे पहचानें? बेटा, जब भी जन्म कुंडली में दूसरा घर बिल्कुल एक्टिव ना हो, यानी कि दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना बैठे हुए हो, और जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर जब ग्रह बैठे हुए हो और 10वें में बैठे हुए हो, तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर काम बहुत होता है। यानी कि उसको काम आसानी से मिल भी जाता है, काम करता भी है, लेकिन रुपए पैसे की पूरी बरकत, खुला वो पैसा जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बच भी जाए, ऐसा पैसा उसके पास नहीं आ पाता। ऐसे इंसानों को मंदिर जाना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जन्म कुंडली के तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो, उससे संबंधित वस्तुओं को लेकर के मंदिर के अंदर जाना और वहाँ जाकर के दान देना उनको इस एक तरह के अभिशाप से मुक्ति दिला देगा। जैसे जन्म कुंडली के अगर तीसरे घर के अंदर मंगल देव बैठे हुए हो तो इंसान को गुलाब के फूल या लाल कनेर के फूल, किसी भी तरह के लाल वस्तुएं ये ले जाकर के मंदिर के अंदर देनी चाहिए। तीसरे घर के अंदर अगर मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ तो गुड़ और गेहूं का दान मंदिर के अंदर जरूर करना चाहिए। अगर वहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो दूध और चावल का दान मंदिर के अंदर करना चाहिए। अगर वहाँ शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो गाय का घी, दही, रुई, इनमें से कोई भी चीज़ ले जाकर के मंदिर के अंदर दी जा सकती है। और अगर बृहस्पति बैठे हैं तो चने की दाल, हल्दी, इस तरह की चीज़ें आप मंदिर के अंदर हर रोज़ दान दें। क्योंकि जब तक इस तीसरे घर के असर को कम करके हम दूसरे घर का असर जगा नहीं देंगे, तब तक लक्ष्मी मैया आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हो पाएंगी। और ये सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया है अपने पास में रुपए पैसे को लाने के। हम लोगों की परेशानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें पैसों को लेकर ही आती है। बिल्कुल। तो क्यों ना आज आप इस दिन को खास बना दें हमारे दर्शकों के लिए। आप देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा, खास विधि बता दीजिए, वो खास उपाय बता दीजिए जिससे उनके घर में पैसे की बरसात होने लगे। जो भी इंसान अपने अपने मंदिर में, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी अगर जाता है, वहाँ जाने से उसकी जो ठहराव वाली सोच पैदा होती है वही उसको सही मार्ग दिखा करके ज़िंदगी के अंदर कमाई के रास्ते को खोलने का काम करती है। और जन्म कुंडली का दूसरा घर, इसके अंदर सबसे उत्तम जो ग्रह माना जाता है और वो होता है बुध। और इसीलिए कोई भी धर्म स्थान है, दुनिया का कोई भी धर्म स्थान, वहाँ पर फूल जरूर चढ़ाए जाते हैं, समझ गए। और ये फूल चढ़ाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि फूल किसी भी रंग का हो, वो होता तो बुध ही है, ठीक है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इसी चीज़ को आपने करना शुरू किया तो बेटा परमात्मा की दया से आपके घर पर लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपके घर में पैसा ज़रूर आएगा। और वो उपाय क्या है? वो ये कि मंदिर के अंदर सबसे पहले जाना अपना नियम बनाएं। समझे? जो गुरुद्वारे जाना चाहते हैं गुरुद्वारे जाएं, जो मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जाएं, जो चर्च जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। लेकिन जब भी जाएं आप परमात्मा के लिए फूल ज़रूर लेके जाएं। आप देखिए कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम हर देवी देवता को फूल ज़रूर अर्पित करते हैं, चरणों में भी, और माला के रूप में उनके गले में भी पहनाई जाती है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, बाहर फूलों वाले होते हैं, फूल ज़रूर पहनाए जाते हैं। और वहाँ पर हमारे यहाँ पर नारियल की भेंट परमात्मा को अर्पित की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि जो नारियल है वो साक्षात प्रतीक है पापी ग्रहों का। पापी ग्रह कौन? शनि, राहु, केतु। लेकिन जो नारियल के अंदर वाला जो सॉफ्ट हिस्सा है
जो वाइट गिरी होती है, सफ़ेद रंग की जो अंदर गिरी है और उसके अंदर जो पानी है, वो शुक्र है। आप कभी भी नारियल पानी पी के देखिए उसके अंदर एनर्जी कितनी आती है, और एनर्जी जो भी बढ़ाने वाला जो भी पेय होगा वो शुक्र ही कहलाता है। तो नारियल से बड़ा शुक्र का कोई भी जो फल है वो धरती पे नहीं है। और बेटा इसीलिए अगर शुक्रवार और शनिवार के दिन परमात्मा को अगर नारियल अर्पित किया जाए और साथ ही बाकी दिनों के अंदर अगर फूल परमात्मा को अगर आप अर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर के बिना किसी जत्न के, बिना किसी फालतू उपायों के आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके घर में ज़रूर आकर के वास करेगी।